बंद कमरा। ये तहरीर अहमद सगीर की शाये करदा है। ऊपर बंद कमरे में आसेब है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए, मुझे नई नई नौकरी लगी थी और रहने का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं मामू के घर पर ठहर गया कि जब तक मेरा बंदोबस्त कहीं रहने का ना हो जाए। जब तक मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, नई नई नौकरी थी। मैं उस वक्त उलझा हुआ था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब पड़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऊपर की जानिब कोई गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले ही दिन वहाँ जाने से मना किया था। क्यों, यह नहीं बताया और मैंने भी ज़्यादा ना पूछा। मगर इस वक्त कौन गया होगा, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा था कि अंदर से मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आई तो दिल बुरी तरह डर गया। फितरी तजस्सुस के बास मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गर्दालूद हो रहा था। आवाज़ों का अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी मोमानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी। फिर ऊपर, मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे आ गई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर, मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरे होंगे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वहाँ तो मोमानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे मोमानी के बजाय एक जले हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थी। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई। बामुश्किल मैं चीखा तो मेरी आवाज़ पर मोमानी और मामू अपने कमरे से भागे आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ हो। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसेब है, यानी भूत, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। मगर वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाती। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैं जितना भी वक्त उनके घर रहा, कभी जीने के पास भी खड़ा ना हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं विदा।